श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय सूत जी द्वारा शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर। मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को प्रणाम करने से किया जाता है। वे ही इस संसार के एकमात्र स्वामी और पालनहार हैं। जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्यः स्वराट तेने ब्रह्म हृदा य आदि कवये मुह्यन्ति यम सूरय। अर्थात इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिनसे होता है, वे स्वयंभू भगवान ही इस जगत के परम कारण हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा जी को हृदय में वेदों का ज्ञान दिया और जिनकी माया से महान ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। अर्थात भगवान की माया से अग्नि, जल और पृथ्वी का परस्पर मिलन होता है, जिससे यह सारा दृश्य जगत बनता है। किंतु परम सत्य केवल भगवान ही हैं, जिनका ज्ञान अज्ञान और भ्रम को नष्ट कर देता है। हम उन्हीं सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदंतापत्रयोन्मूलनम। अर्थात यह श्रीमद् भागवत महापुराण उन भक्तों के लिए है जो छल कपट से मुक्त हैं। इसमें केवल वास्तविक परम कल्याणकारी तत्व का वर्णन है, जिससे तीनों प्रकार के कष्ट दैहिक, दैविक और भौतिक नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किन्न व परः ईश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अर्थात यह श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है। जो श्रद्धा से इसे सुनता है, उसका हृदय तुरंत भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। अर्थात जब महर्षि वेदव्यास के पुत्र श्री शुकदेव जी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर चले गए, तब वेदव्यास जी अत्यंत दुखी होकर उन्हें पुकारने लगे। लेकिन शुकदेव जी संसार की माया से मुक्त थे, इसलिए लौटकर नहीं आए। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तन सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। अर्थात व्यास जी जब अपने पुत्र को पुकार रहे थे, तब जंगल के वृक्ष भी उनकी आवाज को दोहराने लगे। इससे सिद्ध होता है कि शुकदेव जी परम आत्मज्ञानी थे, जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। यस्या वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अर्थात श्रीमद् भागवत को सुनने से मनुष्य के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। यह भक्ति जीवन के समस्त मोह और भ्रम को नष्ट कर देती है। कैवल्यम परमम प्राहु यत्र ज्ञानेन लभ्यते। अर्थात भक्ति का फल परम ज्ञान और मोक्ष है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, वह परम सत्य को प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वता पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्यान्यः पूज्यश्च नित्यशः। अर्थात इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकाग्र मन से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए और नित्य उनकी पूजा करनी चाहिए। यद्य श्रूयेत पुमान् सद्यः शुद्धेत समाहितः। अर्थात जो भी श्रद्धा और प्रेम से श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, वह तुरंत पवित्र हो जाता है और उसके हृदय से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मः सत्यम यशः शौचम दया त्यागश्च सौजनम क्षांतिर्हरि स्थितिक्षा च समोदमः। हिंदी व्याख्या। सत्य, शौच, पवित्रता, दया, त्याग, क्षमा, धैर्य, मन और इंद्रियों का संयम, ये सभी गुण भक्ति से प्राप्त होते हैं। सर्वं व्यासकृते प्रोक्तम श्रेयः परमहीश्वरे तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः श्रोतव्य ईश्वरः। अर्थात महर्षि वेदव्यास ने इस भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। इसलिए हर व्यक्ति को पूरी निष्ठा से भगवान की कथा सुननी चाहिए। निष्कर्ष, यह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय था। इसमें बताया गया कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से जीव के हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है, जो उसे मोक्ष प्रदान करती है। प्रिय दर्शकों,
आज हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का विस्तृत वर्णन और व्याख्या की है। इस पवित्र कथा के माध्यम से हमने भगवान श्री कृष्ण की महिमा, उनकी लीलाओं और भक्तों के प्रति उनकी करुणा को समझने का प्रयास किया है। आशा है कि यह कथा आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश और शांति लाएगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कृपया अपने विचार, सुझाव या प्रश्न कमेंट सेक्शन में साझा करें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने और आपके सुझावों पर विचार करने के लिए तत्पर हैं। इस पवित्र कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले अध्याय में फिर से मिलेंगे। हरे कृष्ण।